समिति जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। वीर शिवू मत घबराना, वीर शिवू जिंदाबाद, शेर हेमंत शेर जिंदाबाद, सुभाष यादव जिंदाबाद। आपके चरण में लागू रहते हैं, सेवा में लागू रहेंगे। और कुछ कहिएगा कोडरमा की जनता से? जनता से हम हाथ के और जेल से छुड़ाने का काम करें और आँख की आंसू आपकी जनता हमारे बहुत मदद के साथ में पहुँचने का काम करें। हमारे जनता पर पूरा विश्वास है, यहाँ पर पूरा 100% विश्वास है कि हमारे भाई के वोट दे करके ही जेल से छुड़ाने के लिए काम करेंगे। इन लोगों की सभा देख करके बहुत हम खुश हो रहे हैं और खुशी हैं। पहुँचने के लिए के आएगा तो उसमें जाते वक्त कहें कोडरमा की धरती पर जाओ और वहाँ पर लाखों की लाखों संख्या में हमारे जैसे भाई देखने के लिए मिलेगा, जो कि आज की हकीकत में हम देख करके सभी भाइयों को खुश हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि इस ग्रुप में आप इस वोट से ही हमारे भाई के जेल से छूटने का काम होगा। आप लोग इस ग्रुप में साथी बने और काम करें। चुनावी बिगुल बच चुका है, सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। वैसे तमाम लोग मैदान में हैं जिन्होंने 5 साल तक चुनाव में वोट लेकर के जनता को धोखा देने का काम किया, झूठा वादा करके उनके आंसू पोंछने का काम नहीं किया। जो सुभाष प्रसाद यादव जी ने आज तक कोडरमा से चुनाव नहीं लड़े, जनता का कभी वोट नहीं लिया, लेकिन जाड़ा गर्मी बरसात सभी मौसम में जनता के हित में खड़े रहे, जनता की मदद करते रहे, उनके आंसू पोंछने का काम किया, गरीब बेटियों की शादी में मदद किया, गरीबों के दवाई में मदद किया, ठंडे में कंबल बांटने का काम किया, गर्मी में पानी बांटने का काम किया और वृक्ष लगाने का काम किए। पूरे कोडरमा में वातावरण प्रदूषण होने से बचाने के लिए नौजवानों की दुर्घटना हो रही थी, हजारों की संख्या में हेलमेट बांटने का काम किया उन्होंने, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें। आप समझ सकते हैं ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति जो जनता की एक एक चीज को बारीकी से समझता है, उसके दर्द में शामिल होता है, उसके हर चीज के लिए वो तत्पर रहता है। आपको पता होना चाहिए वो जेल में बंद हैं, उनके जेल में बंद होने के बाद भी उनके कार्यालय में, उनके आवास में कोई गरीब, कोई पिछड़ा, दलित, अकलियत, किसी भी जाति का गरीब हो, वो मदद के लिए जब आता है निश्चित तौर पर उनके लोग हमारे घर से जाते हैं और उनको मदद करने का काम करते हैं। ऐसा पुण्य आत्मा, ऐसा धर्म करने वाला व्यक्ति मैं नहीं समझता कि पूरे झारखंड में कोई ऐसा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा होगा जो चुनाव जीतने से पहले जनता के आंसू पोंछने का काम किया हो, अपनी निजी कमाई से, अपने सहयोगियों के सहयोग से लोगों के बीच जाकर उनके काम करने का काम करता हो। अब ये जनता की बारी है कि आपको कैसा नेता चुनना है। जो लोग 30 साल से 40 साल से कोडरमा की जनता से वोट लेकर लोकसभा जाते, विधानसभा जाते और ठगने का काम किया, जनता का कोई भी काम नहीं किया। और जो व्यक्ति जेल में रहने के बाद भी ये संकल्प लिया है कि अगर जनता के सेवा करने की सजा जेल है तो मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता का सेवा कभी सुभाष प्रसाद यादव बंद नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जीवन भर जेल में रहना पड़े। सेवा की भावना कभी खत्म नहीं हो सकती, सुभाष प्रसाद यादव सेवा करते रहेंगे। इसलिए हम जनता से आग्रह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को अगर कोडरमा की जनता चुनाव जिताती है, महागठबंधन लगा हुआ है, तमाम पार्टियां के लोग लगे हुए हैं, हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनता इन बातों को समझे कि आपका उचित नेतृत्व करने वाला कौन व्यक्ति है। अगर सुभाष प्रसाद यादव ने आपके दुख में खड़ा होने का काम किया है तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में आप वोट देकर उनको लाखों वोट से जिता करके आप विधायक बनाने का काम करें। निश्चित तौर पर यहाँ सरकार बनेगी गठबंधन की और सुभाष प्रसाद यादव मंत्री बनेंगे और यहाँ के लोगों का कल्याण होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जनता इन बातों को समझ रही है और निश्चित तौर पर सुभाष प्रसाद यादव की जीत होगी। में हवा और ब्यार चल चुका है और जीत के लिए हमारा जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं सुभाष यादव एकदम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
मैं समझता हूं कि क्षेत्र में महागठबंधन दल जो काम किया है और जो हमारा संदेश है हमारे नेताओं का, उसमें साफ झलक रहा है कि हमारे उन प्रत्याशी को लोग जिताने का काम करें। यादव जी के द्वारा जो भी क्षेत्र में विकास का कार्य किया गया है, हम सभी देवतुल कोडरमा के मतदाताओं से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। पूरे कोडरमा विधानसभा के देवतुल मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि आप उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी समीक्षा करें और झारखंड सरकार हेमंत दा के द्वारा जो कार्य किया गया है इसकी समीक्षा करते हुए मतदान करें। यहाँ तक कि गरीब गुरुआ को हेमंत दा के द्वारा जो मैया सम्मान योजना, छात्रों को जो पढ़ाई के मद में जो मदद करने का कार्य किया गया है, इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए और 1000 से 2500 रुपये का राशि जो स्वीकृति हुआ है, हेमंत दा का सरकार बनावे कोडरमा में सुभाष प्रसाद यादव को लालटेन छाप पर मत दे करके अपना वोट दे करके अपने अधिकार का 2500 रुपया प्रति महीने सभी बेटी माता बहनें पाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी मेरा अपील रहेगा। जय झारखंड, जय भारत। चल रहा है उस डबल इंजन की सरकार का विकास देखिए, जनता देख रही है और ये झारखंड सरकार का विकास झारखंड में देख रही है। इसलिए कहने की डबल इंजन सरकार है। अब सवाल ये उठता है कि वो डबल इंजन कौन सा इंजन है? इलेक्ट्रिक इंजन है? हमको तो लगता है वो कोयला का इंजन है जिसका गति रुक गया है। आज के डेट में देश, हम यहाँ छोड़ दें, संपूर्ण देश में विकास ठप बैठा हुआ है, बेरोजगारी है। आज हमारा रुपया देश का बांग्लादेश से भी नीचे स्तर पर चला गया है, समझे ना? तो इसलिए यहाँ आप छोड़ दें, केंद्र की सरकार ही फेलवर है। झारखंड में आप एक बात बताएं ना, हेमंत सोरेन, भाजपा वालों से मैं सीधा पूछना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन के सामने आपके झारखंड का मुख्यमंत्री कौन? ये जवाब उनके पास नहीं है। आखिर ये जो सच बात है, इसलिए निश्चित तौर पर जो सीट हम लोग पिछले बार लाए हैं 2019 में, इस बार हम लोग 50 प्लस सीट गठबंधन के तहत ला रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग यहाँ इंडिया गठबंधन की बन रही है। भैया, यहाँ कोडरमा में अबरक की नगरी कहा जाता था, पूरे विदेश में भी जानकारी था यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ दिनों के बाद अबरक नगरी नहीं, कोडरमा ऐसा जगह चला गया जो कि अबरक नाम से भूला जा रहा है। ताकि यहाँ एक तरफ से आपकी सरकार द्वारा बागटान में आई थी और हरी झंडी दिखाई गई थी, देखिए दूसरे दिन में गाड़ी पकड़ा जाती है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? 10 साल में नीरा जी एक भी सवाल जवाब विधानसभा में ये उठाती नहीं है, आप लोग पर ही झारखंड सरकार पर सौंप देती है। इसमें क्या कहना चाहते हैं? यही मेरा प्रश्न था, आपके प्रश्न का आपने खुद उत्तर दे दिया है। गठबंधन जिला स्तरीय आज सुभाष भैया के आवास में बैठक रखी गई, क्या कार्यक्रम लेके बैठक रखी गई? ये कार्यक्रम आने वाले जो 13 नवंबर को वोट है, जी, मतदान है, उस सवाल को लेकर के आज कोडरमा प्रखंड की बैठक इंडिया गठबंधन के भव्य तरीके से हुआ। आप देख रहे हैं कि एक प्रखंड की बैठक जो भाजपा के पूरे विधानसभा के बैठक में नहीं जुटता है, उतना एक प्रखंड में यहाँ के पब्लिक जुटा है। ये सुभाष यादव और हेमंत सोरेन जी, लालू जी के प्यार और मोहब्बत का देन है कि एक एक बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग जो है इंडिया गठबंधन और झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन को बनाने के लिए जनता आतुर है। कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, तमाम यहाँ भीड़ दिखाने में मिला, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? ये भीड़ 13 नवंबर की जीत का ये जो है एक कहते हैं बराबर, हाँ, 13 नवंबर की जीत का एक आगाज है। जी जी। और अभी तो ये झांकी है, जनसंपर्क, चुनावी रैलियाँ, ये तमाम चीज़ें बाकी है। निश्चित इस बार इंडिया गठबंधन समर्थित उम्मीदवार श्री सुभाष यादव जी की विजयी होना सुनिश्चित हो गया। भैया, आज कार्यक्रम में क्या कहना चाहते हैं? उद्देश्य क्या था आज की बैठक? तो ये सारे लोग जानते हैं कि 13 नवंबर को 2024 का चुनाव होगा। राष्ट्रीय जनता दल जैसे प्रत्याशी, जो साझा प्रत्याशी हैं सुभाष प्रसाद यादव, उन्हीं को भारी मतों से जिताने के लिए प्रखंड का बैठक होता चला रहा। आज यहाँ कोडरमा प्रखंड का बैठक
हुआ और यहाँ लोगों ने एक मत स्वर में निर्णय लिए कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुभाष प्रकाश यादव को भारी से भारी मतों से